हेलो बच्चों, चैप्टर 7 क्लास 12 इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स की होल पावर m dx। तो इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और लेट सपोज करना है। लेट क्या करेंगे इसमें हम? देखिए, x को t मानने से कोई काम चलने वाला है नहीं। तो हमने कहा था आपसे, पहले के वीडियो में बताया है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन जो इसमें पी बाई क्यू या 1/p की एक्स इंटू क्यू एक्स करके फंक्शंस लिखे हों, कई सारे फंक्शंस एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो एक दूसरे को, तो आप उस फंक्शन को हमेशा प्रेफर करिए टी मानने के लिए जो बड़ा हो। तो इसमें एक्स या लॉग एक्स क्या आया दिमाग में? कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करके बताओ तुरंत कि जब मैंने कहा कि एक्स या लॉग एक्स तो आपके दिमाग में क्या आया? लॉग एक्स आया होगा। ठीक है, हम लॉग एक्स को मानेंगे टी। लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करिए लॉग एक्स का, डिफरेंशिएशन 1/x और dx बराबर dt। ठीक है, हो गया काम। 1/x dx मिलके dt बन जाएगा। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं तब बेहतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। log x हम पहले लिख लेते हैं, उसकी होल पावर m है, और इनटू ये जो 1/x करके लिखा हुआ इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं 1/x dx। तो ये 1/dx मिलके क्या बन गया? dt। और 1/log x क्या? log x क्या है? t। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x की जगह t, तो t की पावर कितनी? m, क्योंकि log x की पावर m है। 1/x dx मिलके क्या हो गया? dt। अब m ऊपर जाएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी? -m dt। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए वही, x की पावर n, वो कोई एक नंबर होता है, तो t की पावर -m प्लस 1 अपान -m प्लस 1 प्लस c। अब क्या करना है? t का मान रख दीजिए, इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए। सही करने का मतलब देखने में अच्छा लगने लगे, तो इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1 प्लस का है, m माइनस का है, तो t की पावर 1 माइनस m लिख सकते हैं। नीचे भी वही लिख सकते हैं 1 माइनस m प्लस कितना? c। अब t की वैल्यू कितनी है? t का मान क्या माना था हमने? ऊपर देखो दिख रहा है, log x बराबर t माना था। log x बराबर t माना था, तो t की जगह पे वही मान पुट कर देना है, log x की पावर होल पावर 1 माइनस m, और इसके नीचे 1 माइनस m प्लस c। हो गया आपका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x अपान 9 - 4x स्क्वायर dx। इसमें t किसको लेट करेंगे? 9 - 4x स्क्वायर को t लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है तो उससे कम वाली पावर हमें मिल सकती है। कम वाली पावर से ज़्यादा वाली पावर डिफरेंशिएशन में नहीं मिलती। हम लेट कर लेंगे, लेट 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन कर देंगे, 9 का 0 हो जाएगा, -4 इंटू ये 2 इधर आ जाएंगे और x की पावर कितनी बचेगी? 2 - 1 dx बराबर dt। विधिवत कर दिया तो ये आ जाएगा 4 2 8 माइनस का, और x की पावर 1 dx बराबर कितना? dt। तो यहाँ से x dx बराबर कितना निकलेगा भाई? x dx बराबर निकलेगा माइनस dt/8। 8 माइनस के नीचे जाएंगे तो वो माइनस के कर देंगे। अब ये x dx की जगह पे हम कितना रखने वाले हैं? -dt/8। ठीक है, आ जाते हैं सवाल पे। बराबर इंटीग्रेशन x dx की जगह पे हमने रख लिया -dt/8, तो माइनस बाहर निकाल दें, निकाल दिया। अच्छा, 1/8 है वो भी निकाल दें, तो ये 1/8 माइनस के बाहर आ गए। ठीक है, 1/, अब x तो x dx तो -dt/8 बन गया था, तो यहाँ 1 ही बचा। 9 - 4x स्क्वायर, तो ये क्या लिख सकते हैं? t, तो इसको लिख लिया t, और यहाँ पे आ जाएगा dt। तो ये ओवरऑल क्या बन गया? -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ये तो फिर से वैसे ही लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, -1/8 log t। की जगह पे कितना रखना है? 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। अच्छा, NCERT में आंसर में -1/8 log, ये मॉड लगा के सारे के सारे आंसर लिखे गए हैं log के। बेटा इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है, सॉरी दिखा नहीं,
तो एनसीईआरटी में जितने भी जवाब दिए गए हैं जो लॉग के सवाल हैं, उन सब में आंसर में मॉड लगा के लिखा गया। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि लॉग का आर्गूमेंट कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। आपको ये भी पता है कि मॉड हमेशा दो वैल्यू देता है, माइनस और प्लस, लेकिन आपको डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट में आप ये फंडा लगाओगे कि मॉड हमेशा दो वैल्यू देता है, माइनस और प्लस। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ इस मॉड का मतलब सीधा सीधा यही है कि ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। ठीक है, डाउट क्लियर करे दे रहा हूँ ताकि आगे के सवालों में या इन फ्यूचर में आपको काम आएगा। ये कैसे, देखो, जैसे ये लिखा हुआ हमने लॉग बेस ए और एक्स बराबर है, कुछ रिजल्ट आएगा। मान लीजिए हमने इसको के बोल दिया, तो आपको पता है ये ए क्या है, ए बेस है, ठीक, और ये एक्स क्या है, एक्स आर्गुमेंट है, और ये के क्या है, के रिजल्ट है उस लॉग का। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, हम सिर्फ ये क्लियर कर रहे हैं थोड़ा सा कि लॉग के जो जवाब हैं वो हमेशा मॉड में लिखे गए हैं, क्यों, ये क्लियर कर रहा हूं बस। तो ए की पावर एक्स लॉग बेस ए पर एक्स की वैल्यू आ गई के। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब अगर कुछ देर के लिए मान लो कि एक्स हो गया माइनस, एक्स हो जाए माइनस, मतलब लॉग का जो आर्गुमेंट है वो माइनस हो जाए, तो क्या होगा, क्या ये इसको सेटिस्फाइड करेगा कभी? भाई किसी की भी पावर के हो, अब के की वैल्यू कुछ भी हो, के की वैल्यू कुछ भी हो, तो क्या माइनस एक्स आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके तीन रीजन हैं कि ये सेटिस्फाइड नहीं होता फंक्शन। हमेशा लॉग का आर्गुमेंट अगर माइनस हो गया तो वो अनडिफाइंड वैल्यू देता है। तीन केस हैं और तीनों केसों को समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना जरूर बता देता हूँ कि लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसीलिए एनसीईआरटी के सारे सवालों के जवाब लॉग के साथ मॉड में लिखे गए। अब आप कहोगे सर ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, भाई जो ए लिखा है वही नेगेटिव हो जाए, तो बेटा लॉग का बेस कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लॉग का बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लॉग का बेस ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। मतलब ये क्लियर हो गया कि ए का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अब ए का मान कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो अगर उसके ऊपर पावर माइनस की भी लगी हो, प्लस की लगी हो, वो कभी भी निगेटिव जवाब नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि लॉग के साथ में सारे जवाब मॉड के साथ में लिखे जाते हैं, क्यों। ओके, ये हो गया आपका आंसर। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में साझा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।